आज के राजस्थान बोर्ड के बारे में, जो आपका यहाँ पे 23 दिसंबर को पेपर होने वाला है। राजस्थान की शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो आपका यहाँ पे एक विषय होता है, उसका पेपर यहाँ पे होने वाला है। इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला है। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देना है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला है और आपका पूरा का पूरा यहाँ पर 70 नंबर का पूरा आपका यहाँ पे होने वाला है। तो जब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्लास जो आपकी यहाँ पर क्लास 10th है, उसका आज बाद से परीक्षा होने वाला है। और जो आपका यहाँ पर विषय होने वाला है वो यहाँ पे आपका राजस्थान की शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता संग्राम पे पूरा का पूरा आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पे कोड का ये यहाँ पे आपके क्या बताऊँ दिशा निर्देश देखिए, इनको आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। जितना बताएगा अगर उतना कर ले तो यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाता है। चलो चलते पहले प्रश्न की होगी। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो आपका यहाँ पे बनता है वो आपका यहाँ पे बहु विकल्पीय प्रश्न बनते हैं। इसके अंदर आपको प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया कि सीकर जिले का कौन सा स्थान कोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सीकर जिले का कौन सा स्थान है जो कोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेचवा, पिपरली, खूड़ या खंडेला। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, इसमें खंडेला हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि विजय दान देथा का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? बीकानेर में हुआ था, भरतपुर में हुआ था, जोधपुर में या फिर जालौर में तो कहाँ पे हुआ था इसका जन्मदिन? इसका जन्मदिन जालौर में हुआ था। प्रश्न नंबर दूसरे का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, जालौर। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर तीसरे की। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया कि एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया चौथा, जिसमें 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो यहाँ पे आ जाएगा पाबू जी से, गंगा जी से, या फिर हर्षनाथ जी से, या फिर रामदेव जी से। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, रामदेव जी से। ठीक है। प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे 5th पूछा गया, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर के लिए, नाहरगढ़ के लिए, या फिर सिवाड़ा के लिए, या फिर तारागढ़ के लिए? तो प्रश्न नंबर 5th का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा रणथंभौर के लिए, ये बात कही गई है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया आपसे कि राजस्थान में लटक मार होली कहाँ खेली जाती है? राजस्थान में लटक मार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी, सालासर, पुष्कर या केला देवी। तो कहाँ खेली जाती है आपको यहाँ पे बता देना है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, जयपुर के चाकसू में किसका मेला लगता है? जयपुर के चाकसू में किसका मेला लगता है? शीतला माता का, या फिर यहाँ पे कहता हूँ सती माता का, या फिर जीड माता का, या फिर करणी माता का। तो प्रश्न नंबर 7 में इसका आंसर आ जाएगा शीतला माता का। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि एनलस एंड एक्टिक्यूटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? विजयदान देथा, या फिर लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, या फिर कर्नल जेम्स टॉड, या फिर कन्हैया लाल सेठिया। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी आपका 8 का। प्रश्न नंबर 10 में साझी का संबंधित किस देवी से? सीता से, दुर्गा से, उषा से, पार्वती से। इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा पार्वती से, प्रश्न नंबर 9 का। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 10 की, जिसमें पूछा गया कि जालौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? घूमा नृत्य, गरबा नृत्य, ढोल नृत्य या चंग नृत्य। तो यहाँ पे आ जाएगा ढोल नृत्य। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे जो बहुविकल्पीय प्रश्न तो सारे के सारे मैंने करा दिए। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, ऐसी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जितने मैंने बताया वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो इन सारे के सारे को आपको अच्छे से याद कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया, हम उसकी बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अति लघु उत्तीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का 1/5 अंक मिलने वाला है, 1.5 नंबर आपको मिलने वाला हर प्रश्न का। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि हल्दी घाटी के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? प्रश्न नंबर पहला पूछा। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि यहाँ पे धरती धोरा री गीत के रचयिता कौन है, किसने गाया था? इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे में कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? प्रश्न नंबर 4 में पाली जिले का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है? प्रश्न नंबर 5 में एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा किसे कहा है? तो इस तरह से आपके जो यहाँ पे अति लघु उत्तर प्रश्न पूछे वो सारे के सारे प्रश्न कराने वाले। तो वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है।
तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका स्टार्ट हो जाता है 7, जिसके अंदर पूछा गया आपसे कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 में भीनमाल का प्राचीन नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि मीराबाई किस भगवान की भक्ति करती थी। यहाँ से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न पूरे के पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लघु उत्तर प्रश्नों के बारे में, जो आपके यहाँ पर 2 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि रण गौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों की 2 पंक्तियाँ लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि जैसलमेर के 4 प्रमुख पर्यटक स्थलों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि राजस्थान की महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया जयपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया बूंदी शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि कन्हैया सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह लिखो। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि राजस्थान के उन दुर्गों के नाम लिखो जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में जो मैचिंग दे रखी है, मैचिंग को यहाँ पर सम्मिलित करना है, जो आपकी लोक कला और संबंधित सामग्री, जो यहाँ पर लोक कला है और यहाँ पर संबंधित सामग्री से मैचिंग करनी है। तो इस तरह से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे के पूरे हो जाते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेने, पेपर जाने से पहले सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे एक बार देख लेना। अगर इतना आप करके जाते तो आपका पेपर यहीं से पूरा का पूरा हो जाएगा और कहीं आने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। अगर आप इतना पढ़ लेते तो यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा हम उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें आपसे पूछे गए हैं वो दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें चित्तौड़गढ़ के किले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैली का वर्णन का बताऊँ वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न नंबर इसमें 3 में पूछा गया कि लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि विगत और बैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या बताऊँ कृष्ण भक्त मीरा के जीवन के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाले। तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे लघु